भाई आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे सिंपली जो बात समझा रहे हैं सिंपली उस बात को मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए, ठीक है ना। और परेशान मत होइएगा, परेशान होने की वजह से आपको समझ में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। परेशान नहीं होंगे तो मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा, ये बताया समझ में। तो चलिए ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक सिंपल बात समझ लीजिए, आपको समझदारी कम नहीं है, लेकिन आप अपना समझदारी को कम आंकते हैं, इसलिए आपको समझ में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। अरे भाई हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा हम लिखने की कोशिश कर रहे थे इसलिए नहीं हो रहा था। एक मिनट, ये कौन सा एक्सेस हुआ? एक्स एक्सेस है ना। और ये कौन सा एक्सेस हो गया? वाई एक्सिस। आगे पीछे हम कर देंगे, उसमें दिक्कत वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस है और ये मतलब क्या असर आपका वाई एक्सेस है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसी थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस अगर होगा तो आप मतलब क्या सर मैनेज मतलब क्या कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सेस का क्या होता है सर आपका राइट हैंड साइड में लिखना पड़ता है एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ता है मतलब क्या सर आपका एक्स डैश। वाई एक्सिस का मतलब क्या है सर आपका वब लिखना पड़ता है वाई, और नीचे मतलब क्या लिखना पड़ता है सर आपका वाई डैश। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी है क्या? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये होल चीज़ को कॉपी कर लेते हैं ताकि मतलब क्या हो सर आपका काम करने में डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। अब एक सिंपल बात को समझिए, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस होता तो वन डायमेंशन होता, और सिर्फ अगर मतलब क्या होता आपका वाई एक्सिस होता तो मतलब क्या होता आपका वन डायमेंशन मतलब क्या होता आपका होता, ठीक है ना। तो वन डायमेंशन अगर होता लेंथ वाला तो हमको बस क्या करना पड़ता, लेंथ नापना पड़ता। वन डायमेंशन अगर होता मतलब क्या सर आपका ब्रेथ वाला तो हमको क्या करना पड़ता सर आपका ब्रेथ नापना पड़ता। तो आपसे एक सिंपल बात समझते, एक लाइन एक यहाँ पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा हमको लगता है शायद, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, सो ऑन। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएं तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 सो ऑन। ऊपर जाएं +1, +2 सो ऑन। नीचे अगर जाए तो मतलब क्या -1, -2 सो ऑन। तो ये आप याद अगर रखेंगे तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, एक बार किए भी थे क्लास, कि राइट का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, लेफ्ट का मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव, अबव का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, बिलो का मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव, ठीक है। तो आप एक सिंपल बात समझिए, ये जहाँ पे एक्स एक्सिस और एक्सिस क्रॉस कर रहा है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका ओरिजिन, है ना। तो सब चीज़ के लिए 2D ग्राफ में रेफरेंस क्या है सर आपका ओरिजिन है ना। तो हमको अगर जानना है कि ये कहाँ पे है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपको उसको दूरी नापते हैं कहाँ से, ओरिजिन से। नहीं एक्स एक्सिस नहीं सर, उसका दूरी कहाँ से नापते हैं सर आपको ओरिजिन से। अब ओरिजिन से मतलब क्या होता है, इसका 2 डिस्टेंस आता है, और दोनों डिस्टेंस मिलके उसका मतलब क्या होता है सर आपका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है सर आपका बनता है। ये बताया समझ में ना कि नहीं समझ में आया? मतलब ये एक दूरी पे हॉरिजॉन्टली है किससे, ओरिजिन से, और एक दूरी से मतलब क्या सर आपका वर्टिकली है ओरिजिन पे। ये बताया समझ में ना। आप ये बात को समझिए कि कोई उसको मतलब क्या है सर आपका खींच रहा है राइट हैंड साइड, और कोई खींच रहा है मतलब क्या है सर आपका अबव। तो अगर राइट हैंड साइड जो खींच रहा है उसका मतलब क्या है सर आपका शक्ति 4 गुना है, और जो अबव खींच रहा है उसका शक्ति मतलब क्या है सर आपका 1 गुना है। तो वहाँ वो कहाँ पे लैंड करेगा, वहीं पे लैंड करेगा जहाँ पे वो मतलब क्या है सर आपका है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, नहीं समझे? समझिए सर, है ना। तो यहाँ पे उसका दूरी तय कर रहा है 2 चीज़, एक चीज़ तय नहीं कर रहा है, उसका दूरी तय कर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से, और उसका दूरी तय कर रहा है मतलब क्या तरफ उसका वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से। तो अगर हमको इस पॉइंट का मतलब क्या करना सर आपका एड्रेस बताना है तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टली, जो बताएगा उसका मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस हम रॉन्ग बोले, क्या वर्ड है उसके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट, जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका एफ सीसा। आया बात समझ में ना। और ये भी बताना पड़ेगा कि हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द ओरिजिन वर्टिकली, और वो कौन बताएगा सर आपका उसका वाई कोऑर्डिनेट, या फिर मतलब क्या है सर आपका ऑर्डिनेट। ये बताया समझ में ना, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो ये तो मतलब प्लॉट करना वॉट करना वो तो आप सीख गए थे, आया बात समझ में ना। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट अगर है,
एक पॉइंट मतलब क्या है सर आपका ये वाला है, समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट मतलब क्या है सर आपका ये वाला है, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस हो तो माइनस मतलब क्या कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे प्लस माइनस मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो ये पॉइंट का नाम क्या दे सकते हैं हम, पॉइंट P1 1 दे सकते हैं। ये पॉइंट का नाम मतलब एक काम करते हैं 1 2 के अलावा हम ये मतलब पी और क्यू भी तो दे सकते हैं ना। तो सबसे पहला बात क्या है सर आपको बताइए, सबसे पहला बात ये है कि हमको पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ मतलब क्या है सर आपका पी, और हमको पता करना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपको व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ मतलब क्या है सर आपका क्यू। बिना ये काम पता किए हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं ना। तो आप एक सिंपल बात समझिए कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हॉरिजॉन्टली इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका 2 2, और 2 कहाँ पे है सर आपका, यहाँ पे 2 है, ठीक है। वर्टिकली इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 2 कोइंसिडेंटली, है ना। चलिए, एंड इट इज़ हॉरिजॉन्टली इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 3 4 5, क्लियर है। एंड वर्टिकली इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 पक्का, हाँ 5 पे है, चलो ठीक है, यहाँ पे 5 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सर आपका 5 5 मतलब क्या आ गया था सर आपका 5 मतलब क्या लिखते हैं, अच्छा नंबर आया है ना। तो क्या ये P और Q के बीच का डिस्टेंस पता चल गया क्या, नहीं P और Q के बीच का डिस्टेंस तो मतलब क्या पता मतलब क्या सर आपको नहीं चला। हम जो बोले आप समझ पा रहे हैं ना, जी P और Q के बीच का डिस्टेंस पता नहीं नहीं चला। चला क्या, नहीं पता चला। अब एक सिंपल बात को मतलब कि आप समझिएगा, सिंपल बात को समझाने के लिए सिंपल एक काम करते हैं। सॉरी, अगर आपसे हम ये पूछें कि पहला लाइन का पहला पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये अगर आपसे हम पूछें कि दूसरा वाला लाइन का मतलब क्या है सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मैम है, क्या है ये वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, तो क्या करना पड़ेगा सर आपका पहला डिस्टेंस से मतलब दूसरा डिस्टेंस से पहले डिस्टेंस को मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा, और दूसरा डिस्टेंस अगर पहले डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 3 इतना दूरी आएगा सर। नंबर तो नहीं जानना है, जानना है मतलब क्या सर आपका मेथड, नहीं समझे बात क्या बोले, नंबर नहीं जानना है, क्या जानना है सर आपको मेथड जानना है, ठीक है। तो अगर मेरे लिए ये चीज़ नोन नहीं होता तो ये क्या होता, नोन है तभी तो 2 है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे लिए ये चीज़ नोन नहीं होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता सर आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है x1। और मेरे लिए अगर मान लीजिए ये चीज़ नोन नहीं होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता, यहाँ से लेके यहाँ सॉरी मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता, कौन सा डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो होता है x2। और मेरे लिए दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता, x3 क्या बात कर रहे हैं आप, वो होता आपका x2 माइनस मतलब क्या था आपका x1। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस क्या है तो फिर ये डिस्टेंस का नाम है आपका x2 माइनस मतलब क्या सर आपका x1। सोच के बोलिए तभी तो 3 आ रहा है ना, नहीं तो 3 मतलब क्या होता आपका नहीं आता ना। मेरा बात आप समझे हम क्या बोले, हाँ जब मेरा बात आप सच में समझे हम क्या बोले तो फिर यहाँ पे आके ये क्या किया हम, चलिए पक्का समझे। हाँ सर अब पक्का अगर समझे तो यहाँ पे आइए, ये है, चलिए इसको पकड़ ले भाई, नहीं पकड़ेगा वो, बड़ा लाइन को पकड़ लेगा, है ना सर। क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, कर दीजिए, फिर पकड़ लेगा तो छोटा कर दीजिए। अच्छा बड़ा कर ले पकड़ लेगा तो छोटा कर देंगे, है ना, गुड आइडिया। चलिए अब देखते हैं पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। इसको उठा के यहाँ भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या है सर आपका x2 माइनस मतलब क्या है सर आपका x1, क्या और कुछ है, है ना। देखो पहला पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1
96 दूसरा पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका, अभी रुक जाइए आराम से, पहला पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर आपका x सब 1, दूसरा पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर आपका x सब 2, और दोनों पॉइंट के बीच का आपस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो अभी तो ये नोन है, लेकिन हर केस में ये नोन तो नहीं होगा ना, तो जब नोन नहीं होगा तो पहला पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा सर आपका y सब 1, दूसरा पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा सर आपका y सब 2, है ना। तो मतलब हर केस में नोन तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, पक्का ये बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, ये 1 है 2 है 3 है, चलिए ठीक है, और ये कितना है सर आपका 1 है 2 है 3 है, तो हमको इसको 5 पे नहीं रखना पड़ेगा, हमको रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 6 पे, तो मिटा के उसको हम 6 पे मतलब क्या करें सर आपका रख रहे हैं, ठीक है ना। रख सकते हैं 5 पे, लेकिन 6 पे अगर रखेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब ज़्यादा बेहतर मतलब क्या सर आपका समझ में आएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो उसको हम रख रहे कहाँ पे 6 पे रख रहे हैं, तो 6 पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, नहीं इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ये ठीक है। 6 पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 है 3 4 5 6, तो यहाँ पे मतलब 5,6 ना, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया सर आपका 6 हो गया, तो पॉइंट क्यू क्या हो गया सर आपका 5,6। थोड़ा आगे पीछे उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है सर। आगे पीछे मैनेज मत कीजिए। पॉइंट क्यू आपका हो गया 5,6, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। नहीं सर। तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब क्या सर आपका 6 से अगर नोन नहीं होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका y सब 1 हो जाएगा, उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका y सब 2 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आप नहीं लिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1, नहीं y सब 2 माइनस y सब 1, आप सही बोल रहे थे, आया बात समझ में ना। तो गलती के उस चक्कर में ये भी हम मिटा दिए, तो ना ये मिटाते हैं ना मिटाते हैं, मतलब क्या सर आपका ये, तो ये क्या है सर आपको बताइए, सॉरी এটা আছে x सब 2 माइनस x सब 1, तभी तो 3 आ रहा है, देख लीजिए 1 2 3, और ये पार्ट क्या है सर आपका, ये पार्ट है आपका y सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका y सब 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर इसको कॉपी करें, या कॉपी क्या कहते हैं उठा के वहाँ डाल, यहाँ कॉपी कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि यहाँ भी रहेगा ब्लेंडर। अब आपको क्या लगता है पूरा आया क्या, पूरा ये सर। है ना, चल भाई तो ऊपर आ जा, बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है ना, ठीक है। जी तो ऊपर आने के बाद भी तो ये मतलब क्या रहेगा सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 ही रहेगा ना, क्या और कुछ हो जाएगा। नहीं सर। और ये उठ के अगर यहाँ भी आ जाए तो भी क्या रहेगा सर आपका x सब 2 माइनस मतलब सॉरी y सब 2 माइनस y सब 1 ही रहेगा। तो छोटा सा लिखते हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ये मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1, और ये क्या है सर आपका y सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका y सब 1। तो अब आप बताइए कि x एक्सिस के बीच में और y एक्सिस के बीच में एंगल क्या था, जी सर। x एक्सिस के बीच में और y एक्सिस के बीच में एंगल क्या था, 90 डिग्री। हाँ। तो ये जो आप x एक्सिस का पार्ट उठा के ऊपर डाल दिए और y एक्सिस के बीच का पार्ट उठा के ऊपर डाल दिए, इसके बीच भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो ये दोनों के बीच का एक्चुअल दूरी जो है वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हाँ। और जब हाइपोटेन्यूज हो गया तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है बताइए हमको आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर। हमको तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका रूट ओवर p प्लस पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या बताइए, यहाँ पे एच बन गया डी। अब आप बताओ, देखो ये तो आपको पता है ना, आप पहले पी स्क्वायर लिखो या पहले बी स्क्वायर लिखो के फ़र्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। तो हम मतलब क्या है पहले बी स्क्वायर लिखते रहे, उसके बाद मतलब क्या होगा पी स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इतना तो पता है। इसमें तो डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं सर। एडिशन मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है आपका होता है, या डिफिकल्टी है, नहीं सर। नहीं है ना।
आपको वेरीफाई अगर करना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 3। वेरीफाई अगर करना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 4। अब तुम देखो मतलब यहाँ पे अगर निकालोगे h इक्वल्स टू होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 4 स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 25। तो स्क्वायर रूट के बारे में कुछ भी अगर आपको ना पता हो, लेकिन आपको ये तो पता है कि स्क्वायर रूट क्या सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर आपका वो नंबर आएगा जो नंबर मतलब क्या सर आपका रूट के अंदर है। तो यहाँ पे सवाल क्या हो गया, यहाँ पे सवाल ऐसा हो गया कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका 25। तो एक्चुअली तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 25 भी है, नेगेटिव सॉरी मतलब एक्चुअली आंसर मतलब पॉजिटिव 5 भी आ जाएगा क्योंकि और नेगेटिव 5 भी आ जाएगा। लेकिन ये जो केस है कि ये केस कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग राइट भी हैं और क्या सर आपका अबव भी हैं। तो राइट और अबव का क्या मतलब हुआ सर आपका, राइट का मतलब एक्स पॉजिटिव, अबव का मतलब क्या सर आपका वाई पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव। आया बात समझ में ना। तो आंसर क्या आया 5 आया। अब काउंट करके देख लो, काउंट करोगे तो ये भी मतलब नाप के अगर देखोगे स्केल से तो ये वाला भी मतलब क्या होगा सर आपका 5 मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। तो मेरे पास नापने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ग्राफ से बना के नाप सकते हैं। ग्राफ में दिया रहता है कि एक बॉक्स कितना सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो आप अगर ये 3 सेंटीमीटर लेंगे या 4 सेंटीमीटर लेंगे तो डेफिनेटली ये मतलब क्या होगा सर आपका 5 सेंटीमीटर आएगा ही आएगा। तो आप देखो कितना आसान हो गया सब चीज़। तो पता है क्या हुआ इसका मतलब। अब देखिए अगर हम 3 नहीं लिखते हैं अननोन हो तो क्या लिखना पड़ता हमको x सब 2 - x सब 1 लिखना पड़ता। तो मतलब समझो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वही तो बेस है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1 होल स्क्वायर प्लस साइन उसके बाद क्या सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो ये कुछ अजूबा है ही नहीं, जो करते आ रहे हैं बस वही है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ही है। बस पाइथागोरस थ्योरम को मतलब क्या किया सर आपका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लैंग्वेज में किया ट्रांसलेट। अभी तक जो बोले हम कुछ नहीं समझे आप ना, तो बस ये समझ लीजिए कि t इक्वल्स टू होल रूट ओवर x सब 2 माइनस x सब 1 होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 होल स्क्वायर। d एक्चुअली में है p, x सब 2 माइनस x सब 1 एक्चुअली में क्या है सर आपका b, y सब 2 माइनस y सब 1 एक्चुअली में क्या है सर आपका, सॉरी हम रॉन्ग लिखते हैं, d एक्चुअली में h है, हाइपोटेन्यूज x सब 2 माइनस x सब 1 बेस है और y सब 2 माइनस y सब 1 मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है। और कोई बात मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है सिर्फ। आए बात समझ में ना जी। हाँ बस अब सम जब करेंगे तो सम करते वक्त एकदम ध्यान से मतलब कुछ नहीं समझे तो लास्ट वाला बात समझिएगा। अगर आप कुछ नहीं समझे तो क्या समझिएगा लास्ट वाला बात, अगर आप कुछ नहीं समझे तो क्या समझिएगा लास्ट वाला बात, अगर आप कुछ नहीं समझे तो क्या समझिएगा लास्ट वाला बात। और सर देखिए परेशान नहीं होना है और रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। नंबर 1 में क्या दिया है 2,3 ना क्वेश्चन पढ़िए, यही तो दिक्कत है। Find the distance between the following pairs तो यहाँ of पे हम लिखते हैं कि मतलब क्या सर आपका फाइंड द डिस्टेंस। between क्वेश्चन नहीं पढ़ते इसलिए भी दिक्कत होता होगा। तो फाइंड द डिस्टेंस पूरा मत मानिएगा, ठीक है। ये सब ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द मतलब क्या सर आपका Following pairs of points फॉलोइंग pairs पेयर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका पॉइंट्स। अपसेट टॉप बहुत हैं और अपसेट होना भी चाहिए क्योंकि इंसान का दिल होता है, सक्सेसफुल नहीं होने से अपसेट होना चाहिए, लेकिन अपसेट होकर बैठे नहीं रहना चाहिए। 2,3 तो पेयर्स ऑफ पॉइंट बोला है 2,3 दिया है और क्या दिया है सर आपका 4,1 4,1 दिया है, ये पहला है। दूसरा पॉइंट क्या है बताइए हमको आप 0,0 0,0 दिया है, 36,15 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 36, कॉमा मतलब क्या है सर आपका 15 है ना। और उसके बाद नंबर 3 में क्या है सर आपको बताइए। A, B देखिए जब इनपुट यानी कि गिवन हाइपोथेटिकल होगा तो आंसर क्या होगा सर आपका हाइपोथेटिकल होगा, परेशान नहीं होना है। और जब गिवन मतलब क्या होगा सर आपका एक्चुअल होगा तो आंसर भी क्या होगा सर आपका एक्चुअल होगा, परेशान मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है। जैसा वो सवाल देगा उसको वैसा सवाल का मतलब क्या सर आपको वैसा ही मतलब क्या सर आपको जवाब मतलब क्या सर आपका मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपके लिए क्या है इट इज़ P, इट इज़ मतलब क्या है Q इस वाले केस में। दूसरा वाला केस में या फिर वो सब छोड़ भी दीजिए तो ये 0.1 है या 0.2 है हर केस में।
तो हर केस में आपको क्या निकालना है सर? आपको डिस्टेंस से निकालना है ना, कि और कुछ करना है? डिस्टेंस। एक बात ये भी होगा कि आप प्रॉपर्ली आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं लिखते होंगे, इसलिए आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर? आपको होता मतलब क्या होगा सर? आपको होगा। आया बात समझ में ना? तो डी इक्वल्स टू क्या है? आइए बताए थे। सब कुछ भूल भी जाइएगा, एक्सप्लेनेशन सब कुछ अगर भूल जाइएगा, क्योंकि मार्क्स आपको गेन करना है। तो ये बात याद रखिएगा कि रूट ओवर एक्स सब टू, एक्स स्क्वायर नहीं, वही तो एक्स सब टू का सिंपली मतलब है 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स सब वन। एक्स सब वन का सिंपली मतलब है 0.1 का एक्स कोऑर्डिनेट। और जब एक्स सब टू माइनस एक्स वन सब वन करते हैं तो दोनों दो पॉइंट के बीच का मतलब क्या होता है सर? आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या होता है? मिल जाता है, जो कि मतलब क्या होता है सर? आपका राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनेगा तो उसका मतलब क्या सर? आपका बेस के बराबर मतलब क्या होगा सर? आपका होगा। तो बेस अगर है तो बेस का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर तो निकलेगा मतलब क्या सर? आपका है नहीं। तो हाइपोटेन्यूज बहरूपिया है लेकिन है हाइपोटेन्यूस ही, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू मतलब क्या सर? आपको होल रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस मतलब क्या था? परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लैंग्वेज में परपेंडिकुलर स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर तो नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर? आपका उसको बोला जाता है वाई सब टू माइनस मतलब क्या सर? आपका वाई सब वन, उसके बाद मतलब क्या सर? आपका स्क्वायर। अब ये कितना सिंपल है आप देखिए, क्वेश्चन लिख के प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, लेकिन आप कितना सिंपल है वो चीज़ देखिए। तो डी की जगह तो मतलब क्या सर? आपका डी लिखा गया, और होल रूट ओवर के ऊपर होल रूट ओवर की जगह होल रूट ओवर ही लिखा गया। अब एक सिंपल बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वो सिंपल बात मतलब क्या है सर? आपका एक्स सब टू का क्या मतलब है? 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 0.2? जिसको 0.2 माना उसको 0.2 मान के काम कीजिएगा, और जिसको 0.1 माना उसको 0.1 माने काम कीजिएगा। ऐसा भी किया जा सकता है कि मतलब क्या इसको 0.2 माना जा सकता है, इसको 0.1 माना जा सकता है, लेकिन वैसा कीजिएगा मत। ये वाला 0.1 और ये वाला मतलब क्या? 0.2। तो एक्स सब टू का क्या मतलब हुआ? 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या सर? आपका 4। एक्स सब वन का मतलब क्या हुआ? 0.1 का एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि मतलब क्या सर? आपका 2। तो 4 माइनस 2 और इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, आराम से करेंगे तो गलती कभी नहीं होगा, आराम से नहीं करेंगे, हड़बड़ाएंगे तब गलती होगी। अब उसके बाद क्या है? प्लस साइन दिया, ब्रैकेट दिया। अब क्या है सर? आपका वाई सब टू का क्या मतलब होता है? 0.2 का वाई कोऑर्डिनेट। सर आंसर लिखा हो मत देखिए, चीज़ को समझिए, पहले बोलिए फिर बताइए। वाई सब टू का क्या मतलब होता है? 0.2 का वाई कोऑर्डिनेट। 0.2 का वाई कोऑर्डिनेट, तो ये है 0.2 का वाई कोऑर्डिनेट, है ना? और वाई सब वन का मतलब क्या होता है सर? आपका 0.1 का वाई कोऑर्डिनेट। जो 0.1 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर? आपका 3 है, तो -3 यहाँ पे लिखा, और -3 लिखने के बाद यहाँ पे क्या है सर? आपका स्क्वायर दे दिया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। और लिखा, डी लिखा, इक्वल टू साइन दिया। अब बताइए, आराम से काम कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारा स्टेप आप स्किप करते हो, इसलिए भी मतलब क्या हो सर? आपका मार्क्स कटा हो। तो वो सब ऐसा किए थे आप? सच बताइएगा। हाँ, तो फिर मार्क्स मिला आपको? सम करने में काहली मतलब नहीं कर सकते हैं। 4 माइनस 2 क्या हो गया सर? आपका 2, तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। और 1 माइनस 2 क्या हो गया सर? आपका 1 माइनस 3 क्या हो गया? बताइए हमको आप। -2। तो -2 को स्क्वायर के अंदर ही रखिए, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही रखिए, वही बेहतर है। ठीक है ना? तो फिर डी इक्वल्स टू क्या हो गया? बताइए हमको आप। 4 प्लस -2 इंटू -2 मतलब क्या हो जाएगा सर? आपका +4 हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट में आप पढ़े थे कि अगर बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो अल्टीमेटली मतलब क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। बेस अगर मतलब क्या है सर? आपका नेगेटिव है, पावर अगर मतलब क्या है सर? आपका ऑड है, तो नेगेटिव हो जाता है। तो क्या हो चुका? 4 हो चुका। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर? आपका 4 + 4, तो फिर क्या हो चुका सर? आपका टी इक्वल्स टू क्या हो गया सर? आपका √8। अब √8 अगर हुआ तो यहाँ पे 8 लिखिए। अब क्या है सर? आपका 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर क्या है सर? आपका 2 1 ज़ा 2, तो क्या होगा? 4 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। नहीं समझे बात क्या बोले? प्लस माइनस शांति से, आराम से। सॉरी, ग्रुप जो बनता है बाहर निकल जाता है ना, सिंगल हो गया ना। तो डी इक्वल्स टू 4√2। आंसर चेक कीजिए 19 और 4 का। 19.41 का 1, और वहाँ कुछ रख दीजिए। सर 2√2 आया सर। 2√2 आया, हाँ 2√2 आना चाहिए। आप एक चीज़ में ध्यान नहीं दिए, बोलिए क्या चीज़ में? इसलिए आंसर आपको देखने बोले। वहीं पर रखिए फ़ोन, बाहर निकलेगा तो 4 बन के बाहर निकलेगा। आपको ये आता था ना, नहीं आता था? ये बताइए। सर आता था, भूल गया। भूल कैसे जाएंगे सर? बताइए हमको आप। अगर ये 16 होता फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर यहाँ पे होता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये ग्रुप बना 2 बाहर निकलेगा, फिर ये ग्रुप बना 2 बाहर निकलेगा, तो क्या हुआ 4 हुआ ना, तभी तो आंसर 4 आता है 16 का, नहीं तो नहीं आता है ना सर। तो आप सिंपल बात समझो कि यहाँ पे जो ग्रुप बना वो सिंगल होकर बाहर निकलेगा, तो सिंगल होकर अगर बाहर निकलेगा तो आंसर क्या होगा सर आपका 2√2। तो यहाँ प्लस माइनस का डिस्टिंक्शन नहीं करा, तो आपको भी यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या सर आपका डिस्टिंक्शन नहीं करना है। ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 में मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं, सिंपली काम करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। वो तो और ही नहीं हुआ। बहुत सारा हुआ। ठीक है, तो फिर से आप बताइए, करते करते अपने आप याद हो जाएगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? x(2 - x(1)। x(2) माइनस मतलब क्या है सर आपका x(1), इसका मतलब क्या है आपका होल स्क्वायर, प्लस मतलब क्या है सर आपका y(2) माइनस y(1), इसका मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ तक जब ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, तो यहाँ पे आप बताइए। सर आपको करना सिखा रहे हैं तरीका से, मतलब आपका स्कूल कॉपी में क्या हुआ देख के मतलब क्या है सर आपका पहले कर लीजिए, उसका टेंशन लीजिएगा, पहले करना सीखिए। x(2) का क्या मतलब होता है? 2 का x का कोऑर्डिनेट्स। 0.2 का बोलने में डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। x(2) का क्या मतलब होता है सर आपका? 0.2 का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट? तो दिस इज़ 0.1, दिस इज़ मतलब क्या है 0.2। तो व्हाट इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ 0.2? ठीक है ना। तो x(2) माइनस x(1), तो x(2) का क्या मतलब होता है सर आपका? 0.2 का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट? सो व्हाट इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ 0.2? 15। सोच के बोलना है, आपका ध्यान हट जाता है इसलिए तो फिर आपसे रॉन्ग होता है। ये आपको आता है सर। व्हाट इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ 0.2? 36। पहले 15 कैसे बोले थे? जब बाद में करेक्शन कर सकते हैं तो पहले भी करेक्शन कर सकते हैं ना। तो फॉर्मूला में क्या है सर आपका? x(2) माइनस x(1). सो व्हाट इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ 0.1? 0। तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस साइन y(2) माइनस y(1) होल स्क्वायर। सो व्हाट इज़ y(2)? 15। द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज मतलब क्या है सर आपका? y(2), विच इज़ मतलब क्या है सर आपका 15, एंड माइनस y(1) इज ऑल्सो मतलब क्या है सर आपका 0 होल स्क्वायर। नाउ होल रूट ओवर 36 माइनस 0 इज 0। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पे लोग थे सर? तो 36 - 0 = 0। तो 36 माइनस 0 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। क्या बोले आप? 36। कहाँ पे दिमाग है आपको बताइए हमको आप। तो 36 लिखा, उसका मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे आप बताइए 15 माइनस 0 इज़ मतलब क्या है सर आपका 15। तो यहाँ पे बस क्या लिखा सर 15 लिखा और उसका स्क्वायर लिखा। ये सब में गलती नहीं कीजिएगा ना। चलिए गलती नहीं कीजिए तो आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप? 36 × 36। तो फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखे क्यों थे? नहीं सीखना चाहिए था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है सर आपका? a स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab। इस्तेमाल नहीं करते हैं तभी तो भूल जाते हैं। इस्तेमाल करेंगे तो भूलेंगे? नहीं भूलेंगे ना। तो इस्तेमाल करेंगे तो नहीं भूलेंगे, तो फिर क्या होगा? 30 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका 6 स्क्वायर, और 2ab का क्या मतलब होता है सर आपका 2 इंटू a का मतलब क्या है 30 और b का मतलब क्या है सर आपका 6। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए 30 का स्क्वायर मतलब क्या? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो स्क्वायर है तो 0 का क्वांटिटी मतलब क्या डबल हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी नंबर 6 स्क्वायर है तो क्या है सर आपका 36 है, और ये मतलब क्या है सर आपको बताइए 2 6 है मतलब क्या है सर आपका 12 इंटू 36 क्या हो जाएगा? अच्छा एक काम करते हैं 36 6 सर ये 36 नहीं 30 है सर। हाँ चलिए अब आप काम आसान हो गया आपका। 2 6 12, 12 3 क्या हो गया 36, लेकिन 3 तो नहीं था, 3 नहीं था तो मतलब क्या सर आपका 360 यानी आप सही बोले थे, है ना। अब आप बताइए क्या हो जाएगा? ऐड करना 1's place 1's place 1's place 6। 6,
टेंस प्लेस क्या हो गया सर आपका 9, 100 प्लेस में क्या है सर आपका 9, तो वो क्या हो गया सर आपका 996। नहीं सर, सर यहाँ पर एक 3 बज गया। तो क्या हो जाएगा 13 136। तो ऐसे ही दिमाग मतलब क्या खोल के रखें ना तो दिमाग का फिर आपका दही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो करेंगे हम। वंस प्लेस क्या हो गया सर आपका 6, टेंस प्लेस 9, टेंस प्लेस 9 ही अभी तक हुआ। 100 प्लेस में 3, 100 प्लेस में मतलब क्या है सर आपका 9, तो क्या हो गया सर आपका, सोच के बोलिए 10 + 3 है क्या, नहीं 9 + 3 है, तो क्या हो गया 12। हमको समझ में आ रहा है आपका मतलब हुआ क्या, क्यों हुआ था, ये सब फालतू मिस्टेक लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 1296, अभी तक किसका स्क्वायर हुआ है 36 का स्क्वायर हुआ है, तो समझना मुश्किल नहीं था, ये काम करना मुश्किल है। 15 का स्क्वायर पता आपको, अगर नहीं पता है तो रिक्स मत लीजिएगा, क्या कीजिएगा a स्क्वायर 100, b स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका 25, तो ab का क्या मतलब हो जाएगा 2 × 10 × 5, तो 2 × 10 क्या होगा सर आपका 20 × 5 मतलब क्या हो जाएगा 100, ये सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 to 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सिंपली लिखा मतलब क्या है सर आपका 2 to 5, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा, अब क्या हो गया दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 6 11, 1 कैरेट था, तो 3 + 9 क्या हो गया सर आपका 3 + 9, अभी तो थोड़ा देर पहले वो मिस्टेक की, दोबारा से वो मिस्टेक करेंगे 12 ना, तो 1 कैरी है, तो 2 + 1 मतलब क्या है सर आपका 3, 3 + 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। कुछ कैरी है नहीं सर, क्या पक्का कैरी नहीं है, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 1 लिख दिया। अब आपको पता है कि मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, वन 5 2 1 हाउ एलसीएम चल एल्सियम लेके निकालिएगा, चलो पहले एल्सियम लेके निकाल लेते हैं। 2 से जा रहा है क्या 3 से जा रहा है। 3 5 = 15, 3 7 = 21, अब 3 से जा रहा है क्या 7 + 5 मतलब क्या, जा रहा है। हाँ थोड़ा सा आप जो है ना रोज़ मैथ्स किया कीजिए, ताकि आपका मैथ्स का मतलब क्या होता है, आपका स्पीड मतलब क्या है बढ़े, हड़बड़ी मत कीजिए लेकिन। तो 3 1 = 3, क्या रिमीन किया 2 2 7 क्या 27 होता है, 3 9 मतलब क्या 27, इतना तो आपको पता है कि 19 प्राइम नंबर है, तो 19 अगर प्राइम नंबर है तो होगा काम। यहाँ लिखा डी, और डी लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 3 × 3 × मतलब क्या है सर आपका 19, तो ग्रुप बन रहा है, तो सिंगल होके बाहर निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा सर आपका d = 3√19। वेरी गुड, आंसर चेक कीजिए। तो सम करने में टाइम लग रहा है सर 39 मिनट्स। 39 मिनट्स। घुमाइए फिर से, कितना नंबर है नंबर 2 सर। ठीक है, बन कर घुमा लीजिए, चेक कर लें दोबारा से। सर यहाँ पर आप गलती कर दी, यहाँ पर 0 होना चाहिए, कहाँ पे 0 होना चाहिए था इनको आप, यहाँ पर, फिर यहाँ पर 7 होना है ना। तो आप क्यों मान लिए कि मतलब क्या सर आपका 57 मतलब क्या होगा सर आपका 1521 होगा, मानना चाहिए था। चलिए गुड, अब बताइए 3 5 सा 15, कुछ रिमीन किया था, नहीं रिमीन किया था, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 0, फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 7। अब याद है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जा रहा है 3 से, से जा रहा है। हाँ कैसे पता आपको, क्योंकि डिजिट का सम जो है वो मतलब क्या है 12 है, और 12 मतलब क्या होता है आपका 3 के टेबल मतलब क्या होता है आपका आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 3 1 × 3, चलिए तो क्या रिमीन किया आपके पास, 2 तो 3 6 मतलब क्या 18, फिर क्या रिमीन किया आपके पास 2 2 7 27, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 9 = 27। अब 3 से जा रहा है क्या, देख के बताइए, बिना देखे नहीं बोलना है सर आपको। 9 + 1 मतलब क्या होता है सर आपका 10, 10 + 6 मतलब क्या होता है 16, तो बिना वेरीफाई किए जो आप बोलते हैं ना सर इसलिए रॉन्ग होता है। तो आपको जब रूल बताया तो रूल से चेक करके बोलेंगे ना, बिना रूल से चेक किए तो आप नहीं बोलेंगे सर
आप समझ रहे बात क्या बोले? जी। तो 3 से जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि डिजिट का आप सम कर रहे हैं तो ऐसा नंबर आ रहा है जो मतलब क्या होता है आपका 3 के 12 मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है। तो 3 से अगर नहीं जाता किससे चेक करना पड़ेगा? 5 से। लेकिन 5 से तो जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है सर आपका? क्योंकि लास्ट में 0 होता तो 5 से जाता, लास्ट में मतलब क्या होता आपका 5 होता तो मतलब क्या होता आपका 5 से मतलब क्या होता जाता, ना लास्ट में 0 है ना लास्ट में मतलब क्या 5 है, तो 5 से तो मतलब क्या और नहीं जा रहा है। तो 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7 होता है। 7 से जा रहा है क्या? 7 का रूल अगर है भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो 7 का आप चेक कर लीजिएगा। तो 7 2 14 किया तो क्या रिमेन किया? 2 9 29 तो 7 के टेबल मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 9 3 के टेबल में आता है, तो 9 कैसा प्राइम नंबर हुआ? प्राइम नंबर तो बस 1 के टेबल में आता है और अपना टेबल में आता है, तो 9 प्राइम नंबर है। ऑड नंबर और प्राइम नंबर एक बात नहीं होता है सर। 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 के नीचे जितना भी टेबल है वो सब टेबल में आप चेक कर लीजिए, 1 के अलावा और के टेबल मतलब क्या हो सर आपका नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको ये बात याद रहेगा कि प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर सिर्फ मतलब क्या होगा सर आपका 1 के टेबल में आएगा और मतलब क्या होगा सर आपका अपने टेबल में आएगा, और कोई टेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। तो क्या बात समझ में आया? 11 से जा रहा है क्या ये? 11 का रूल है, पता है क्या रूल है? ये 169 है ना, तो ये इसका इवन प्लेस और ये इसका मतलब कि ऑड प्लेस। इवन प्लेस का सम किया तो क्या हुआ? 10। ऑड प्लेस का सम किया तो क्या हुआ? 6। 10 - 6 क्या हुआ? 4। अगर 0 आता तो 11 से जाता, 11 आता तो 11 से मतलब क्या होता आपका जाता। तो एक ऐसा नंबर दीजिए जो 11 से जाता है। 11 से जाने का क्या मतलब है? कोई ऐसा नंबर दीजिए जो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। जो नंबर मतलब क्या होता है सर आपके 11 के टेबल में आता है, वो नंबर मतलब क्या होगा सर आपके 11 से मतलब क्या डिवाइड मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो एक रैंडम नंबर बड़ा सा नंबर लेते हैं जो मतलब क्या सर आपके 11 से मतलब क्या होता है सर आपका डिवाइड होगा, है ना। व्हाट इज़ 26 × 11? गिव मी द रिजल्ट ऑफ 26 × 11। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 286। इसके बारे में कंफर्म है कि 11 से मतलब क्या जाएगा ना, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है? इवन प्लेस का सम कितना हुआ? 8। ऑड प्लेस का सम कितना है? 8। 0 आया तो 2 बात बताए थे। चलिए, व्हाट इज़ 5660 × 11? The answer is 62,260. 62260। ये मेरा ऑड प्लेस। सम क्या हुआ? 8। ये मेरा इवन प्लेस। सम क्या हुआ? 8 आया 0। समझ रहे बात क्या बोले ना? ये जो 62260 आया मेरे पास, इसको हम फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है सर आपको बताइए? 68486 6 मतलब क्या है सर आपका 0। ऑड प्लेस, इवन प्लेस, तो 6 + 4 क्या हुआ सर आपका 10। 10 + 6 क्या है सर आपका 16, है ना। और 8 + 8 मतलब क्या है सर आपका 16। फिर से 0 आ गया। हम एक ऐसा नंबर चाह रहे जो 11 मतलब क्या करे सर आपका दे। 11 क्यूब। The answer is 1,331. तो ये 1331। ऑड प्लेस, इवन प्लेस। ऑड प्लेस का सम करेंगे, इवन प्लेस सम करें, दोनों को मतलब क्या डिफरेंस निकालेंगे, 0 आएगा ना। 11 to the power 21। The answer is 7,420,249. 11 to the power 9। The answer is 2,357,947,691. ताकि भरोसा आपको हो जाए इसलिए।
तो क्या सर आपका 2 3 5 7 और क्या सर आपका 9 4 7 6 9 सॉरी 7 6 9 मतलब क्या सर आपका 1। पहले काउंट कर लें, ये मेरा इवन प्लेस, ये मेरा मतलब क्या सर आपका ऑड प्लेस। पहले निकालते इवन प्लेस का सम 2 5 7 4 6 और क्या सर आपका 1। अब ऑड प्लेस का सम निकालते हैं तो क्या सर आपका 3 7 4 6 1 6 मतलब क्या सर आप 6 और मतलब क्या 1, शायद ये मिल गया है ना। अब बताइए 2 + 5 7 7 + 7 मतलब क्या 14 14 + 4 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 18 18 + 6 24 24 + 1 25 25। यहाँ पे भाई 10 7 + 3 10 10 + 4 क्या हो गया सर आपका 14 14 + 6 20 20 21 21। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हम क्या? सर यहाँ पर एक बार ज़्यादा दे दिया। एक वन ज़्यादा दिए क्या? 2 3 5 7 9 4 7 6 9 1। नहीं सर, अब यहाँ से ऑड इवन में इसमें शायद इसमें ज़्यादा नंबर 1 नहीं लेना चाहिए। हाँ इसमें 1 तो नहीं चाहिए था, तो ये क्या दोनों हुआ? में 1 हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, हम चेक करते हैं एक बार। 2 3 7 9 4 सॉरी 2 3 5 7 9 4 ठीक है 7 6 9 1 ओके, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं। ये क्या था 11 टू द पावर मतलब क्या था आपका 9 था। ओके कोई चिंता वाला बात नहीं, तो 11 से आना चाहिए। ये आपका इवन प्लेस, सॉरी कहीं गलती किया हूँ। और ये आपका मतलब क्या सर आपका ऑड प्लेस। तो इवन प्लेस में क्या है 2 + 5 7 7 + 9 16 16 + 7 23 23 + 9 32 हो गया। अब लगता है ठीक है ना। माइनस क्या करना बताइए हमको आप। 3 + 7 10 10 + 4 14 14 + 6 20 20 + 1 21 आया 11। तुम छोड़ सकते थे लेकिन छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि भरोसा मतलब क्या होगा फिर लॉस से मतलब क्या उड़ जाएगा। और लॉ गलत मतलब क्या था नहीं था, गलती मेरा था। तो क्या समझ में आया? अगर ये पता करना हो कि 11 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ता है सर आपको ऑड प्लेस इवन प्लेस का सम निकालना पड़ता है और मतलब क्या सर आपको ऑड प्लेस का सम निकालना पड़ता है और फिर दोनों को मतलब करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका माइनस करने के बाद अगर मतलब क्या सर आपका माइनस करने के बाद अगर आंसर आया 0 या फिर आया मतलब क्या 11 तो 11 से मतलब क्या होता है जाता है, और ऐसा कुछ नहीं हो तो 11 से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं जाता है। तो ये सब ड्रिल तो करना पड़ेगा ना, तब तो आपका मैथ सही होगा। तो ये अब 11 से नहीं जाता है, 13 से मतलब क्या होता है जाता है। तो टेबल याद करना ज़रूरी है। 13 से क्या होता है सर आपका 169। तो यहाँ पे लिखा 13 सा और क्या हो चुका सर आपको 169। आया बात समझ में ना। तो इस बार अगर रूट के अंदर रखेंगे तो 3 भी बाहर निकल जाएगा, जोड़ा हुआ तो सिंगल होकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ भी जोड़ा है तो सिंगल होकर बाहर निकल जाएगा। तो 3 भी बाहर निकल गया और 13 भी बाहर निकल गया, तो मतलब आंसर क्या हुआ सर आपका? आंसर हुआ आपका 13 और 3 × 13 अगर हुआ तो सिंपली मतलब क्या सर आपका 39 हो गया। 39 आंसर था, रूट 39 तो नहीं था ना। नहीं सर 39 यूनिट्स था। तो आ जाइए। आया बात समझ में? इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, और इसमें कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो आगे बढ़िए। ये तो अजीब व गरीब है, तो कोई बात नहीं, अजीब व गरीब है तो अजीब व गरीब आंसर मतलब क्या करेंगे सर आपका निकालेंगे। चिंता वाला बात है क्या? चिंता वाला बात नहीं है। तो अजीब व गरीब है तो अजीब व गरीब आंसर क्या आगे तो सर आपका निकालते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद है ना कि नहीं याद है? याद है सर, याद है ना। तो अब काम फिर हो जाएगा। सॉरी d = होल रूट ओवर, ठीक है। क्या हो जाएगा? x सब 2 माइनस मतलब x सब 1 होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 होल स्क्वायर। अब x सब 2 का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए? 0.2 का x कोऑर्डिनेट्स। आप जो जहाँ पे रह के वहाँ नहीं रह के आगे निकल जा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं।
आपसे सवाल जब उसका जवाब दी तब जाके वो क्या है सर आपका चीज़ आप कॉन्सेप्ट का दिमाग में मतलब क्या बैठ जाएगा पक्का। तो x/2 का क्या मतलब होता है, 0.2 का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि नेगेटिव a है। उसके बाद क्या माइनस साइन है, माइनस साइन दिया, क्लियर है। x/1 तो x/1 मतलब क्या सर आपका पॉइंट a का मतलब क्या एक्स कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या a है तो a लिख दिया। उसके बाद क्या सर आपको होल स्क्वायर दिया, प्लस साइन दिया। y/2 का क्या मतलब है, 0.2 का y कोऑर्डिनेट जो कि है क्या सर आपका नेगेटिव b। अब माइनस साइन दिया, अब माइनस साइन देने के बाद मतलब क्या है सर आपका y/1। परेशान तो नहीं होना है। तो y/1 का मतलब क्या है सर आपका 0.1 का पहला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि मतलब क्या है सर आपका b है, b लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर दिया। फॉर्मूला से ट्रू रहेंगे तो गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो माइनस से क्या हो गया सर आपका प्लस है। ये तो आप गलती कर दी ना सर, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर माइनस माइनस प्लस होता है सर। माइनस माइनस प्लस कब होता है, चलिए आपको हम दिया -2 और -2 दिया तो +4 हो जाएगा। क्या होगा, -2 कहाँ सिर्फ क्या होता है वो याद रखिए, कहाँ होता है वो भी याद रखिएगा। क्या होता है वो भी याद रखिए और कहाँ होता है वो भी याद रखिए। एक चीज़ याद रखने से मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। मल्टीप्लाई होगा तब माइनस माइनस प्लस होगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बताइए इनको आप। माइनस ए है उसके साथ मतलब क्या माइनस ए जुड़ गया, यानी कि माइनस से मतलब क्या सर आपका ऐड हुआ। जब माइनस से ऐड हुआ तो मतलब क्या बना सर आपका -2a और -2a का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हुआ। और यहाँ पे प्लस साइन दिया। उसके बाद क्या है -b मतलब क्या सर आपका -2b हो गया और -2b का मतलब क्या स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे आप बात बताइए, यहाँ पे लिखा हम -2 का जब स्क्वायर हुआ तो बन गया मतलब क्या +4 और a का जब स्क्वायर तो बन गया मतलब क्या सर आपका a²। तो क्या बना सर आपका 4a²। अब यहाँ पे आप बात को समझिए कि मतलब क्या सर आपका जल्दी से 4b का स्क्वायर है ना। अब आप बात बताइए कि क्या हो गया सर आपको बताइए। 4 + 4 16। क्या करेंगे उसको, 4 + 4 16 होते हैं। ये प्लस करना है तो हम कुछ ही बोला बकवास ही है वो। चाहे हम 4 + 4 16 तो भी बकवास है और अगर हम मतलब क्या 4 + 4 8 बोले तो भी बकवास है, क्योंकि ऐड होगा। ये बताइए, तो एक बकवास को आप कैच किए, दूसरे बकवास को आप कैच नहीं किए। सर लाइक टर्म होगा तभी तो ऐड होगा ना। अगर लाइक टर्म होगा ही नहीं तो ऐड होगा नहीं होगा ना सर। हाँ लेकिन कॉमन निकाला जा सकता है। 4 कॉमन निकाला बाहर और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a² प्लस मतलब क्या सर आपका b²। यहाँ तक ठीक है। अब ये 4 मतलब 4 का रूट को अलग क्या आ सकता है, इसका रूट को अलग क्या आ सकता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका d = 2 बाहर निकल गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर आपका 2 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका a² + b² जैसा था वैसा ही मतलब क्या सर आपका रह गया। आंसर चेक कीजिए। आपको ध्यान तो वहाँ पे देना चाहिए था। लाइक टर्म होता तो मतलब क्या होता सर आपका ऐड सब्ट्रैक्ट होता। लाइक टर्म है ही नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं ना। हाँ दोनों में फैक्टर कॉमन है तो करना क्या पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। इसलिए तो फैक्टराइजेशन सीखे थे, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन सीखते क्या, नहीं सीखते ना सर। आइए पहले ही मतलब सब में इतना थक गया ना। A is a point on y-axis। छोड़ दीजिए उसका आप, ये एक ही सम कीजिए और याद कीजिएगा। आप नोट्स हमको दिखाइए।